विनेश फोगाट और पेरिस ओलंपिक दो ऐसे नाम हैं जिन नाम की गूंज इन दिनों ओलंपिक में जीते गए मेडल्स और ओलंपिक विनर से ज्यादा सुनाई दे रही है। कारण सिर्फ इतना सा है कि जब से विनेश फोगाट अपने ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई हैं, तब से इस मुद्दे में रोजाना कोई ना कोई नया मोड़ आता जा रहा है। विनेश की पेरिस ओलंपिक की चर्चा में आज फिर एक नया मोड़ आया है, जिसमें उनके द्वारा फाइनल मैच से पहले की गई मेहनत की कहानी को बताया गया है, वो भी खुद उनके कोच वोलर एकोस द्वारा। गुरुवार को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए वोलर एकोस ने बताया था कि अपने फाइनल मैच के लिए अपना वेट कम करने के लिए विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत की, इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाने तक का रिस्क ले लिया और एक पॉइंट पर सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी जान जाना कंफर्म था। ये सब कैसे हुआ, ये किस्सा आपको विस्तार में बताएंगे। वोलर एकोस, जो विनेश के पेरिस ओलंपिक में उनके कोच थे, उन्होंने हंगेरियन लैंग्वेज में एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसने इंडियन स्पोर्ट्स लवर को हिला कर रख दिया। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद अपनी फेसबुक प्रोफाइल से वो पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उस पोस्ट का असर कुछ ऐसा दिखा कि विनेश फोगाट भले ही पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में नाकामयाब रही हों, लेकिन भारत में सबके दिलों को जीतने में कामयाब रही हैं। वोलर एकोस ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि सेमीफाइनल के बाद 2.7 किलोग्राम अतिरिक्त वजन बचा था। हमने 1 घंटे 20 मिनट तक एक्सरसाइज की, लेकिन फिर भी 1.5 किलोग्राम वजन बना रहा। इसके बाद सोना बात लिया, जिसके लेने के 50 मिनट बाद तक भी विनेश की बॉडी पर पसीने की एक बूंद तक दिखाई नहीं दी, यानी उनकी बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। इसके बाद वेट कम करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन फिर भी आधी रात से सुबह 5:30 बजे तक वे अलग अलग कार्डियो मशीनों पर और कुश्ती चालों पर काम करती रहीं। एक बार में लगभग 3/4 घंटे वो वर्कआउट करती और फिर 2-3 मिनट के आराम के साथ। इतने हैवी वर्कआउट की वजह से वो फेंट हो गई, लेकिन किसी तरह हमने उसे उठाया और उसने फिर सोनाबाद में 1 घंटा बिताया। इसके साथ ही कोच वोलर एकोस ने लिखा कि मैं जानबूझकर नाटकीय विवरण नहीं लिखता, लेकिन मुझे केवल ये याद है कि वे मर सकती थी। विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक में अंडर 50 केजी वुमेन फ्रीस्टाइल रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और अपने फाइनल मैच में सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी, इस पर उनके कोच ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि हालांकि विनेश फोगाट अयोग्य करार दिए जाने के बाद आंसू बहा रही थी, लेकिन उन्होंने शालीनता दिखाई। अस्पताल से लौटते हुए उस रात हमारी दिलचस्प बातचीत हुई, जिसमें विनेश फोगाट ने कहा, कोच दुखी मत होइए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं खुद को किसी मुश्किल स्थिति में पाती हूँ और अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं दुनिया की बेस्ट वुमेन रेसलर को हरा दूँ, और मैंने अपना वो लक्ष्य हासिल कर लिया। मैंने साबित कर दिया कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक हूँ। हमने साबित कर दिया है कि गेम प्लान काम करते हैं। मेडल्स, पोडियम्स तो महज वस्तुएं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको याद हो कि पिछले साल विनेश ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन चीफ ब्रिजभूषण से उनके रेजिग्नेशन की मांग की थी। उस वक्त बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अपने अपने मेडल्स गंगा में बहा देना चाहते थे, लेकिन विनेश फोगाट ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जो विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंदर की शालीनता को दर्शाता है। इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने सरकारी खजाने से विनेश पर खर्च किए गए 70 लाख रुपए का हिसाब किताब गिनवाया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे कमेंट करने से पहले देश के लिए मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट जैसी स्पोर्ट्स प्लेयर के एफर्ट्स को जानने की कोशिश नहीं की जाती। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से पहले लगभग आधा दर्जन गोल्ड मेडल समेत ढेरों मेडल अपने नाम कर चुकी हैं, जिसमें एशियन गेम्स 2018, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2018 और 2022 के अलावा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जैसे स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनके अलावा भी वो बहुत से रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इंडिया में इस इवेंट से पहले भी राजनीतिक तौर पर कई बार बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर पर ऐसी आलोचनाओं के दाग लग चुके हैं, जिन पर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि
ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल इवेंट में परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है। अपने देश के स्पोर्ट्स प्लेयर से जीत की उम्मीद के साथ साथ उनके असफल होने पर हमें उनके साथ संवेदना भी रखनी चाहिए। इसी संवेदना को बयां करते हुए बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सबसे गुजारिश की है कि विनेश फोगाट सुबह 10 बजे 17 अगस्त को इंडिया आएंगी, तो आप सब उनके स्वागत के लिए वहां जरूर आए। मूवली टॉकीज उम्मीद करता है कि बजरंग पुनिया का ट्वीट विनेश की भारत में वापसी को यादगार जरूर बनाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।